हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम देख रहे हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। सिर्फ आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर हमारा फोकस होगा। सो रिगार्डलेस आपकी उनके साथ क्या सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन है, अगर आप लोग साथ हैं तो भी आप देख सकते हैं, आपके हस्बैंड है या वाइफ। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स एंड करंट फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स। ओह, वी हैव लॉयल्टी। हमारे पास लॉयल्टी है, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। तो ये इंसान स्टिल इस कनेक्शन में बिलीव करते हैं। एक्सक्यूज मी। सेकंड चांस, ट्रैप्ड, इलूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। ओके, ये इंसान ये फील करते हैं कि शायद आपको उनके ऊपर एतबार नहीं है अब, और वो प्रूव करना चाहते हैं अपनी लॉयल्टी। बट ये इंसान इस वक्त स्टक हैं कि वो कैसे ये करें, कैसे आपको मनाएं, कैसे आपको ये प्रूव करें कि वो आपके साथ लॉयल हैं, उन्होंने आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा है। वो सेकंड चांस चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। दैट्स हाउ दे ट्रूली फील। देखिए इस पर नंबर्स क्या नज़र आ रहे हैं, 4 4 2 2 नज़र आ रहा है, 5 3 3 5 35 34 32, किसी की एज हो सकती है 53। सो इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पीयर्स में भी आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी थी दरमियान में। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है। कोई और इन्फ्लुएंस हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, बट ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह से उन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं किया। दैट्स हाउ दे ट्रूली फील। और ये इंसान अभी भी आपके साथ लॉयल्टी महसूस करते हैं, उनकी सारी लॉयल्टी, उनका प्यार आपके साथ है। रियलाइजेशंस, एपिफनीज, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स। तो मे बी आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली हो, व्हाट्सोएवर, इसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ये उनको रियलाइजेशन हो रही है। सो वी हैव फाइनलिटी, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर। सो मे बी दिस इज़ यू। वो ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से ये फाइनल है, अब आप वापस नहीं आएंगे कभी भी। सो दिस इज़ द एंड। उनको ट्रूली ऐसा फील हो रहा है आजकल। सो इसीलिए ये इंसान अब परेशान है, ट्रैप्ड हैं कि वो इस सिचुएशन को ख़त्म कैसे करें। अगर उन्होंने आपसे रब्ता करना भी है, आपसे जुड़ना भी है, तो कैसे जुड़ें वापस। सो ये इन्फिनिटी सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे हमें ये भी नज़र आ रहा है, दिस इन्फिनिटी सिंबल, कि जो भी इन्फ्लुएंस है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये ऐसे उनकी ज़िंदगी में है, ये इससे ख़त्म नहीं किया जा रहा है रब्ता या कनेक्शन, ये जो भी इन्फ्लुएंस है। सो कॉन्फ्लिक्टेड, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस, डिसीजंस। सो अब ये इंसान ये फील करें कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस हैं और आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं या आप ले चुके हैं ऑलरेडी, उनको तो आपने निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। अब शायद आप किसी और को चूज़ कर लेंगे। उनके जहन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। सो एक बात तो फॉर श्योर है कि ये इंसान आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास ये कार्ड है। सो हमारे पास आ गया है शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। सो ये इंसान एम्प्टीनेस, अकेलापन, खालीपन महसूस कर रहे हैं। हार्ट फॉग, दे जस्ट समटाइम्स डोंट नो कि वो कैसा फील करते हैं। ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप, ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, एडोरेशन, एडिक्शन। मे बी लोग उन्हें कह रहे हैं कि ये मोहब्बत नहीं है जो तुम्हें हुई है, ये बस इन्फैचुएशन थी, नथिंग एल्स। देन वी हैव प्राइड,
मे बी लोग अभी भी उनको मिसगाइड कर रहे हैं आपके बारे में कि उसमें बहुत ज़्यादा प्राइड है, ईगो है, उसे छोड़ दो, समथिंग लाइक दैट, उसके बारे में मत सोचो, इस तरह मिसगाइड कर रहे हैं उनको। बट आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपके पर्सन को फॉर श्योर ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आप बहुत स्टबन हैं, लेकिन उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये स्टबननेस नहीं है। अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, अपने लिए खड़े होना इज़ नॉट स्टबननेस। ये वो उनको अब रियलाइज़ हो रहा है विद दिस अवेकनिंग्स, एपिफनीज। सो ऐसा भी लगता है कि ये इंसान ने आपको बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स दिए थे, और बहुत सरफेस लेवल का कनेक्शन, शैलो बातें करना, डीपर कॉन्वर्सेशंस में वो जाते ही नहीं थे आपके साथ, हॉट एंड कोल्ड थे, और फिर आपने उनको बोला कि बस इनफ इज़ इनफ, और फिर आप चले गए। तो 555 देखा मैंने वीडियो में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कल रात को मैं एक रीडिंग देख रही थी और उसमें बहुत सारा 5 आ रहा था, एंड दिस इज़ सो अमेजिंग कि मैंने अभी टाइमर पे नज़र डाली है तो 555 हो रहे थे। सो एनीवे, नंबर 5 का मतलब है चेंज। इट्स ऑल्सो अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिससे शायद आप लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, बट चेंज भी आ रहा है। ओके, तो हमारे पास आ गया है ऑब्सक्योरिटी, एंड यू नो कि वो भी यही डेक यूज़ कर रही थी, टैरो रीडर, और उसमें भी ऑब्सक्योरिटी का कार्ड आया था। सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग का, एंड देन ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, चेसिंग। सो दिस इज़ द थिंग, आप पहले चेस करते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। रेजिस्टेंस का कार्ड भी आया था उसकी रीडिंग में। सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिमिड। सो असल में तो ये इंसान स्टबन है कि वो इतना सब कुछ आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, बट अभी भी वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, और शायद उनका यही मसला रहा है शुरू से कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। वो फील भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, बट इतनी ज़्यादा स्टबननेस, इतनी प्राइड उनके अंदर है कि वो आपको ये दिखा नहीं रहे हैं। चाहते भी हैं सेकंड चांस, बट आ नहीं रहे हैं सामने, आपको मिस कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, वो सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को। हालांकि रियलाइजेशन है उनको कि उनको अब क्या करना चाहिए, दे नो एग्जैक्टली। समटाइम्स देखिए, कहा जाता है कि लोग इसलिए भी आपको अवॉइड करते हैं बिकॉज उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उन्होंने आपको किस तरह हर्ट किया है, तो वो आपसे नज़रें नहीं मिला सकते, इसलिए भी आपको अवॉइड करते हैं समटाइम्स लोग। उनमें इतनी करेज ही नहीं होती कि वो आपको फेस कर लें, तो आपका वो वाली सिचुएशन हो सकती है। सो वन डे समवेयर अनदर टाइम उनको ऐसा लगता है कि मे बी इस लाइफ टाइम में तो हम नहीं मिलेंगे, शायद किसी और जन्म में मिल जाएं। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लव, शायद वो मुझे ना मिले, या शायद कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे वो मुझे मिल जाए, काश ऐसा मिरेकल हो जाए। बट दे रियली थिंक कि आप बहुत खूबसूरत हैं। दे फील यू आर वेरी ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। आपने बहुत ग्रेसफुली इस ब्रेकअप को, इस सिचुएशन को हैंडल किया है, जो भी सिचुएशन चल रही है आप लोगों के दरमियान। आपकी जगह कोई और होता तो बहुत डिफरेंटली बिहेव करता, हो सकता है गालियाँ तक देने पे आ जाता, बट आपने बहुत ग्रेसफुली इस सिचुएशन को हैंडल किया है, बड़े मेच्योरली हैंडल किया है। ये भी एक रीज़न है कि आप उनके जहन में समा चुके हैं। सो लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स। अब उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? हाउ डू दे ट्रूली फील? हमारे पास है टावर। ओके, दे ट्रूली फील दिस। 10 ऑफ सोर्ड्स, उनको डिस्ट्रॉयड फील हो रहा है। ओह माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रूथ, क्लैरिटी, क्योंकि उनको अब देखिए उनको रियलिटी चेक मिला है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। ये रियलिटी चेक बड़ा हैवी है, आई डोंट नो कैसे मिला। एक तो आपका वॉक अवे करना, उनकी ज़िंदगी में अब ना होना, चेस ना करना, एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, बट उनको और भी बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रही है। उनकी लाइफ में और भी बड़ा कुछ हुआ है जिससे उनको पता चला है कि ट्रू पिक्चर ज़िंदगी की क्या है। तो सिर्फ आपके साथ नहीं, और भी उनके मामलात बड़े ख़राब चल रहे हैं, बट क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स, सो दे डेफिनेटली फील डिस्ट्रॉयड। लाइक आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। देखिए ये कार्ड्स में ऐसे लगता है कि सब बिखर रहा है, सब टूट रहा है, एक इंसान को लगता है वो खड़ा ही नहीं हो सकता है, या हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स, आपको पता है। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, परेशान है इंसान, डिस्ट्रॉयड। हाउ डू दे ट्रूली फील? फॉर माई व्यूअर, कैसा फील करते हैं?
हाउ डू दे ट्रूली फील? देखिए, जस्टिस, ओ माय गॉड, जजमेंट। देखिए, ये तो कार्मा है, सीधा 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 कार्मिक लेसन, कार्मिक डेट। इट्स नॉट पनिशमेंट अगेन, बट कुछ लोगों के लिए आप कह लीजिए कि ये पनिशमेंट वही है जो उन्होंने खुद अपने को दी है। आप नहीं दे रहे, ये यूनिवर्स नहीं दे रहा, कोई फोर्स नहीं दे रही उन्हें। ये वही पनिशमेंट है जो उन्होंने खुद अपने लिए चूज़ की है। और अब डिसीजन का टाइम आ गया है। दे नीड टू डिसाइड, क्या वो यही ज़िंदगी जीना चाहते हैं या इसको बदलना चाहते हैं। स्टबननेस अगेन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इंसान बहुत ज़िद्दी हैं। सो बॉटम पर हमारे पास 10 ऑफ कप्स है। सो इन दो कार्ड्स को अगर हम मैच करें तो इसका मतलब ये है कि यू स्टिल होल्ड योर प्लेस इन देयर हार्ट। ये इंसान आपको बहुत स्टॉक करते हैं। सो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यही स्टार साइंस है यहाँ पे। सो इसमें से आपका या उनका कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो इस वक्त तो ये इंसान, कहते हैं ना, सुध बुध खो चुकी है एक इंसान की, वो वाली सिचुएशन है कि दे जस्ट डोंट नो कि अभी क्या चल रहा है, क्या होगा आगे, ये क्या हो गया, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सो मेजर रियलाइजेशन, आई ओपनिंग सिचुएशन है उनकी, ड्रामेटिक हद तक मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए, ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसने उनको झंझोड़ के रख दिया है। रियलिटी चेक मिला है उनको, कोई उनके घर वालों की तरफ से भी, ओवरऑल उनकी लाइफ में। ये उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेज़ है जहाँ पर आप यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी क्या है उनको समझ में आ रहा है। जो कुछ भी वो समझते थे ज़िंदगी उससे कहीं बढ़ के है, और जिस तरह से वो जी रहे थे वही एक तरीका नहीं है जीने का। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ये एक वक्त में उनको कितनी सारी चीज़ों का पता चल रहा है, और ये आसान नहीं है इस सब को एब्जॉर्ब कर लेना और समझ लेना। ये आसान नहीं है ऑब्वियसली उनके लिए, क्योंकि एक वक्त में इतने सारे लेसन्स एक साथ, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए सब कुछ एब्जॉर्ब करना, समझना, हज़म करना, यूँ कह लीजिए। बट दे ट्रूली फील, इसका क्या मतलब है कि वो ट्रूली क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, कि आपका बड़ा इम्पैक्ट रहा है उनकी ज़िंदगी पर, बड़ा असर गहरा हुआ है उनके ज़िंदगी पर। आपका ना होना, आपका उनकी ज़िंदगी में आना, एक नया वे ऑफ लाइफ उनको सिखाना और फिर चले जाना, ये सब उनको बहुत कुछ सिखा रहा है इस वक्त। उनको ट्रूली ऐसा फील होता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना और जाना सब कुछ ही अनएक्सपेक्टेड था, सब कुछ ही उनके लिए लाइफ चेंजिंग था। आप पर कभी वो गेट ओवर नहीं कर सकेंगे इस कनेक्शन को, वो कभी भूल नहीं पाएंगे, उनको ऐसा लगता है। आप में से बहुत सारे लोग अपने 30s में हो सकते हैं, 30s में नहीं भी हैं। आई जस्ट फील के बड़ा मच्योर लव है, लाइक उनको ऐसा लगता है कि अब वो कभी नहीं भूल पाएंगे आपको। ये एक्सपीरियंस वो कभी नहीं भूल सकते। बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस भी था और बहुत हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम। दैट्स हाउ दे फील। समटाइम्स उनका दिल करता है आपसे बात करने का, आपको कुछ बताने का, कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता। ये फीलिंग्स नहीं है उनकी, ये कोई ऐसी बात है जो उन्होंने आपसे हाइड की थी, जो वो आज तक उनमें इतनी करेज नहीं आई कि वो आपसे शेयर कर पाते। कुछ के लिए सीधा सीधा ये हो सकता है कि वो मैरिड थे और आपको नहीं बताया उन्होंने, या कोई और मामला भी हो सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, बट कुछ बातें वो क्लियर करना चाहते हैं आपसे। उनको लगता है कि आपका हक है कि आप ये बात जानते, कुछ चीज़ें, क्लैरिटी कुछ चीज़ों पर वो आपको देना चाहते हैं। दैट्स हाउ दे ट्रूली फील कि आप ट्रूथ डिज़र्व करते हैं। तो आप तो ख़ुद को खड़ा कर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ले लिया, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं, वो ये सब कुछ देख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील, हाउ डू दे ट्रूली फील। कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं। बट ये इंसान कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है। उनकी ट्रू फीलिंग्स, वन लास्ट, ओके। टेक अ चांस ऑन लव, फिजिकल टच, दे ट्रूली वांट यू, फील करना चाहते हैं आपकी एनर्जी को। दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड, टच यू, फील यू, So take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. That's how they truly feel. इसका है नंबर 23
अगेन जो 5 बनता है और 5 हमारे पास यहाँ भी है, 5 5। फिर हमारे पास आया है द हार्ट ऑफ द मैटर, नंबर 22 है, जो कि 4 बनता है। 4 है हमारे पास, 4 है हमारे पास। सो देर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। सो जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है उससे बहुत कुछ और भी हो रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, और सब कुछ वैसा नहीं होता जो नज़र आ रहा होता है, बट बहुत कुछ और हो रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन वी हैव नंबर 36, टर्न योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। सो ये इंसान उस वक्त के ऊपर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जब आप दोनों साथ थे, जब उन्होंने इतना ज़्यादा लव एक्सपीरियंस किया आपका, और उनको ऐसा फील होता है जो कुछ भी उनको नज़र आ रहा है बिहाइंड द सीन्स, बहुत कुछ और भी है जो वो नहीं जानते हैं। दैट्स हाउ दे फील, गेट टू नो ईच अदर। नंबर 44 है, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। सो उनको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने, और हमेशा आपकी फीलिंग्स को उन्होंने नहीं समझा, आपको वैल्यू नहीं किया। आपकी फीलिंग्स को हमेशा उन्होंने बोला कि आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि वो आपसे माफ़ी मांगते कि मेरी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, यू नो। सो दे रियली वांट अ सेकंड चांस विद दिस गेट टू नो ईच अदर। वो फिर से आपको जानना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। दैट्स व्हाट दे ट्रूली वांट। सो इसमें मुझे नज़र ये आ रहा है ओवरऑल इस रीडिंग में कि दे ट्रूली वांट यू। ये इंसान फिर से चाहते हैं एक चांस, और इस बार वो चीज़ों को राइट करना चाहते हैं। दैट्स हाउ दे फील। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका उनकी ज़िंदगी से जाना कितना हार्ट ब्रेकिंग रहा है उनके लिए। सो अब हम 3 कार्ड्स इसमें से ले लेते हैं कि वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं इस वक्त आपसे, उनकी ट्रू फीलिंग्स। सिर्फ 3 कार्ड्स, एक आ गया, सिर्फ 3 कार्ड्स। स्पिरिट, ओके ओके, आप लोग साथ नहीं हैं, टाइम अपार्ट आ गया है। सो हमारे पास आ गया, फॉलो योर ब्लिस, आई फील गुड व्हेन आई नो यू आर हैप्पी, डू समथिंग दैट यू enjoy today, feelings of joy and hope will bring us closer on our journey and will put you at ease। सो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं, ये ट्रूली चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश रहें, जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं आप वो करें। फिर है हमारे पास टाइम अपार्ट, इससे हमें क्लियर हो गया कि आप लोग साथ नहीं हैं। दिस टाइम अपार्ट इज़ गिविंग बोथ ऑफ अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स एंड बी द बेस्ट वर्जन। आई नीड टू retreat a bit until I get over what is bothering me. I don't want you to see me like this. I am protecting you from my dark shadow side. फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त उनकी एनर्जी में, वो आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले भी आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की हैं रिलेशनशिप में होते हुए, इसलिए भी वो आपसे दूर हैं। उनको लगता है कि हमारा दूर रहना इस वक्त बेहतर है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में परेशानी लेके आ रहे हैं। And then insecure, I feel insecure about you. You treat me better than I have ever been treated you. And I know that you can give me everything. I really do want that, but I am still struggling with my fears. I feel like I am not good enough for you. It's my own insecurity holding me back. देखिए ये इंसान insecure हैं आपको लेकर, because आप उनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहे थे। उनको डीप डाउन ऐसा फील होता है कि उनकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आप उनको वैल्यू दे रहे हैं। समटाइम्स लोगों की वैल्यू से बढ़ के जब उनको कुछ मिल जाता है, ऑब्वियसली उनसे हैंडल नहीं हो पाता, और आप टू मच नहीं थे। यू वर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन, यू वर नेवर टू मच। आप अपने पर्सन के लिए, राइट पर्सन के लिए कभी भी टू मच नहीं होंगे। सो ये मैसेज किसी के लिए तो था। ऑब्वियसली आप ये नहीं सुनना चाहते हैं कि कोई और पर्सन के लिए आप कभी टू मच नहीं होंगे, बिकॉज यू वांट दिस पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। बट इसमें सच्चाई ये नज़र आ रही है कि ये इंसान इनसिक्योर रहे हैं हमेशा आपको लेकर, बिकॉज आपकी लाइफ हर तरह से उनसे बेटर थी, आप उनसे बेटर थे, तो वो हमेशा इनसिक्योर रहे हैं आपको लेकर। दे डू वांट कम बैक, बट टाइमिंग नहीं पता चलती इस रीडिंग में हम, क्योंकि उनकी फीलिंग्स पर फोकस कर रहे हैं। उनका दिल चाहता है कि आप उनको एक सेकंड चांस दें, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताएं, बट
वो कोशिश कर रहे हैं अभी तो, दे जस्ट फील कि उनकी लाइफ बिल्कुल एक मेस है, देयर वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट, हर लिहाज से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आई तो वो डेफिनेट आपसे कनेक्ट करेंगे, वो करना चाहते तो हैं। बट अगर वो लेवल अप नहीं होते, ग्रो नहीं करते हैं, तो वो इसी तरह इनसिक्योर रहेंगे और आप पर प्रोजेक्ट करेंगे अपनी नाकामियाँ, और आप ड्रेन होंगे। सो चलें, आपकी खुशी के लिए हम देखते हैं कि क्या कोई फ्यूचर है आपका उनके साथ, कोई पॉसिबिलिटी है। लेट्स बी वेरी ओपन। स्पिरिट, क्या मेरे व्यूअर का उनके साथ कोई फ्यूचर हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है? वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, इसको हम एज अ यूनियन कार्ड ले सकते हैं, बट देर इज़ दिस कन्फ्यूजन, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वन मोर कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अभी फ़िलहाल स्ट्रगल है, बट ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज़ गुड। क्लोजिंग हम इसी के ऊपर करते हैं, बॉटम कार्ड पर, कि देर इज़ अ चांस कि आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। स्पिरिट का ये भी कहना है कि आप अभी अपनी एक दूसरे की ज़िंदगी से कम्प्लीटली जा नहीं रहे हैं, अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे, और हो सकता है कि आप खुद ही डिसीजन लें जो भी लेना होगा। अभी भी आपने खुद ही लिया है उनसे डिटैच होने का, आगे भी आप खुद ही लेंगे, तो चीज़ें आपको पेन नहीं देंगी जितनी आज दे रही हैं, ये पेन ख़त्म हो जाएगी। देर इज़ दिस चांस कि आप लोगों की शादी हो, आप सेटल हों एक दिन। देर इज़ दिस चांस ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, यूनियन, बिकॉज ये इंसान आपको मिस भी करते हैं, प्यार करते हैं, आपसे चलना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट थोड़ा प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है दरमियान में, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, सर्कमस्टांसिस, डिफरेंट चीज़ें आपके अगेंस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है मुझे कि ये इंसान आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट इस जर्नी में। ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन लविंग यू। वो हर हाल में आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, आप पर गिव अप नहीं कर रहे हैं, और रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें आप पे प्रोजेक्ट की हैं, आपको हर्ट किया है। सो डीप डाउन दिल में ये इंसान चाहते हैं कि ज़िंदगी बेहतर हो जाए, ट्रैक पर आ जाए, और वो आपको खुशी दे सकें। सो देर इज़ अ चांस कि फ्यूचर में आप लोग साथ हों। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है, आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।